कैंसर ने बेटे को छीन लिया, लेकिन एक पिता ने बहू की जिंदगी को उजड़ने नहीं दिया। उज्जैन में एक ससुर ने समाज की पुरानी सोच को पीछे छोड़ते हुए अपनी विधवा बहू को बेटी का दर्जा दिया और पूरे रीत रिवाज के साथ उसका पुनर्विवाह कराकर इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की है जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। उज्जैन निवासी दिनेश बैरागी के बेटे कपिल बैरागी की शादी साल 2018 में प्रियंका से हुई थी। साल 2021 में कपिल को कैंसर हो गया और लंबी लड़ाई के बाद 6 जून 2023 को उसकी मौत हो गई। पति के जाने के बाद प्रियंका की दुनिया उजड़ गई, लेकिन सास ससुर ने उसे अकेला छोड़ने के बजाय उसकी नई जिंदगी बसाने का फैसला किया। परिवार ने विदिशा निवासी गोविंद के साथ प्रियंका का रिश्ता तय किया। भोपाल के एक रिसोर्ट में पूरे रीति रिवाज से शादी हुई। सबसे भावुक पल तब आया जब दिनेश बैरागी ने बहू नहीं बल्कि बेटी मानकर उसका कन्यादान किया। शादी का पूरा खर्च खुद उठाया, सैकड़ों मेहमानों को भोज कराया और गृहस्थी का सामान भी भेंट किया। 2018 को शादी हमारे छोटे बेटे की शादी भोपाल में तय हुई थी। उस समय लड़की MBA कर रही थी और हमने शादी 2018 में की उसकी। उसके बाद क्या हुआ, 2022-23 को उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ, बेटा चला गया हमारे, मतलब तो बेटी ने ही पूरा मतलब हमको हौसला अफजाई दिया कि भाई मैं आपका बेटा हूँ और बेटी भी मैं आपकी हूँ। तो उस तरह से हमने इतने साल तक उसको हमारे पास रखा और बेटी की तरह ही मतलब हमने मतलब उसको रखा। आज तक कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं आने दी उसको। और बाद में फिर हमने 1 साल से उनको मना रहे, वो मना कर चुकी थी कि मैं शादी नहीं करूंगा, बोले मैं आपकी सेवा करूंगी, पर हमने सोचा कि जिंदगी बहुत बड़ी है आपकी, आप शादी करें। तो शादी के लिए फिर उन्होंने हाँ करे। हमने लड़का ढूंढा, तो विदिशा जिले का एक लड़का अच्छा सा मिल चुका हमको, कुंवारा लड़का, और सर्विस भी करता है। तो उसकी शादी कल 6 तारीख को हमने संपन्न कराई है। बेटी की तरह विदा किया पूरा राम रिसोर्ट में भोपाल में। पूरा दहेज का सामान वगैरह से लेके पूरा खर्च वगैरह हमने उसका किया, मतलब ना कि उनके माता पिता, पूर्व के जो माता पिता थे उनको किसी को बात की हमने तकलीफ नहीं आने दी। और हमारी बेटी की विदाई कल हुई है हमारी। आपने कन्यादान किया परिवार का? हाँ, हमारे पूरा परिवार ने कन्यादान किया, पूरे परिवार मौजूद था हमारा। वो सब आज में अच्छे खुश है कि भाई बेटी हमारे घर से चली गई। पहले बेटा चले गया, पर एक बेटी भी जाने का थोड़ा सा गम जरूर है हमको। ये बेटा भी यही था और बेटी भी यही थी, बेटी भी गई अभी विदा हो गया, तो थोड़ा हमको गम है इस चीज का। किस तरह का समाज को किस तरह से आप देना चाहेंगे, क्योंकि कई तरह से आप भी सुनते होंगे, पढ़ने में आता होगा कि दहेज प्रताड़ना या मारपीट होगी, बेटी जो बहू है उसके साथ में यातनाएं होती। तो एक आपने जो पहल की है बहुत अच्छी है और ये समाज को भी इसमें आगे आना चाहिए। समाज वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी बहू को ही बेटी की तरह ही पाले। कभी किसी का कोई हो जाए तो ऐसा ही निर्णय लेना चाहिए कि अपनी बेटी मान के कि उसको भी इस तरह से विदा की जाए, और ना कि वो अपने जो पराई बहू लेके आए वो भी हमारी बेटी है माने, ना कि उसको प्रताड़ना दी जाए, ना कि कभी दहेज के लिए परेशान किया जाए। मतलब उसको अच्छी बेटी की तरह पाले, वह हमको ये खुशी रहेगी। मतलब जिस घर से बेटे की अर्थी उठी थी, उसी घर से बहू की डोली बेटी बनकर विदा हुई। उज्जैन की ये कहानी सिर्फ एक दर्द नहीं, बल्कि उम्मीद, अपनापन और इंसानियत की ऐसी मिसाल है जो समाज को ये संदेश देती है कि किसी की जिंदगी खत्म नहीं होती, उसे फिर से संवारने का हौसला भी होना चाहिए। उज्जैन से पंजाब केसरी टीवी के लिए विशाल ठाकुर की रिपोर्ट।